क्या आप कभी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करने में हिचकिचाते हैं या किसी खास मौके पर सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते? आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी से भी कभी भी और कहीं भी बात कैसे करें, इस खास पुस्तक का सारांश। इस वीडियो में हम आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे जिनसे आप आत्मविश्वास के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी से भी कभी भी कहीं भी बात कैसे करें, ओ पुस्तक सारांश, लैरी किंग और बिल गिलबर्ट जेसलीफेंट। किसी से भी कभी भी कहीं भी बात कैसे करें, पढ़ने से आप क्या सीखेंगे? किसी के साथ भी बातचीत शुरू और बर्फ प्रभावशाली रणनीतियों को तोड़ने के लिए, बातचीत को जारी रखने के लिए छोटी छोटी बातें करने की कला में निपुणता हासिल करना, सहजता से बातचीत में शामिल होने के लिए किसी भी तरह से कभी भी कहीं भी बात कैसे करें, इसे शामिल करें। पुस्तक की अधिक समीक्षाएं पढ़ें। किसी से भी कभी भी कहीं भी बात कैसे करें, उद्धरण किसी से भी कभी भी कहीं भी बात करें। पुस्तक साहित्य बातचीत मानव संचार का सबसे आवश्यक रूप है जो हमें एक अलग रूप में बताता है, पहचानना है। एक, बातचीत 101 सफल संघर्ष की मूल बातें। विश्वसनीयता। लैरी किंग बातचीत और प्रसारण में विश्वसनीयता का महत्व जोर से दिया गया है। भाईचारे और भाई बहनों को बंधु तरीके से साझेदारी करना के साथ जुड़ना है। सही विचार। रसेल में भी बातचीत में शामिल होने की इच्छा को अपनाना बहुत पसंद है। किंग ने अपने सहयोग कौशल को व्यक्तिगत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार बेहतर बनाया। किसी अन्य व्यक्ति में रुचि, दूसरे व्यक्ति में वास्तविक रुचि दिखाना महत्वपूर्ण है। किंग का सुझाव है कि आंखों से आंखें मिलाएं और उनके बारे में बात करें। किसी भी क्षेत्र में हर किसी की विशेषज्ञता को स्वीकार करने से लेकर सम्मान और ध्यान सुनने तक को बढ़ावा दिया जाता है। आपके बारे में खुलापन। बंधक खुलापन महत्वपूर्ण है। हालांकि यह पता नहीं है कि आप अपनी बातों को अधिक से अधिक शेयर करें या लगातार अपने बारे में बात करें, लेकिन व्यक्तिगत पसंद, पृष्ठभूमि का खुलासा करना स्वस्थ बातचीत का हिस्सा है। यह संबंध खोलने और समझने में मदद करता है। कंपनियों के सहयोग के लिए सुझाव। घर पर कभी कभी खुद से बात करें। यह अभ्यास करने का एक अच्छा तरीका है। अपने भाषण का अभ्यास करने के लिए एक शांत कमरा या अपनी कार जैसे निजी स्थान का उपयोग करें। FIL के सामने बोली का अभ्यास करें। इससे आपको अपने शरीर के हाव भाव और शारीरिक भाषा को समझने में मदद मिलती है, जो सार्वजनिक रूप से बोलने में सुधार के लिए बहुत अच्छा है। 2, स्नो ब्रेकना। बातचीत में सहजता का निर्माण। नए लोगों के साथ बातचीत करते समय स्वाभाविक शर्म पर एशिया एक आम चुनौती है। याद रखें कि ज्यादातर लोग किसी न किसी व्यक्ति से बात करते समय चिंता महसूस करते हैं जिससे वे पहले कभी नहीं मिले हों। बातचीत में आनंद व्यक्त करने से दोनों पक्षों को अधिक सहजता महसूस करने में मदद मिल सकती है। सामान्य शुरुआत पर विचार करें, क्योंकि हम में से कई लोग एक जैसी पृष्ठभूमि से आते हैं, जिससे विकलांगता की भावना पैदा हो सकती है। किसी पार्टी या कार्यक्रम के लिए बातचीत शुरू करना, जैसे सेटिंग का उपयोग करना, बातचीत शुरू करना। चर्चा को बढ़ावा देने के लिए चारों ओर की अनोखी या दिलचस्प वस्तुएं, जैसे कि यात्रा संबंधी स्मृति चिन्ह या विद्याएं के बारे में पूछताछ करें। हाँ नहीं के सवालों से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न पद से हटाए गए आश्रम उत्तर दिशा और एक शब्द वाले हैं। अधिक विस्तृत और सूचना प्रेड पिस्टन को अयोग्य घोषित करने के लिए पूछताछ की तैयारी करें। सुनने पर जोर देना। बातचीत का पहला नियम यह है कि आप चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि इसी तरह आप सिखाते हैं। अच्छा सुनने का कौशल आपकी प्रतिक्रिया और बातचीत में प्रभावशाली ढंग से शामिल होने की क्षमता हासिल करना है। डेल कार्नेगी के लेखकों ने अपने सहयोगियों और दस्तावेजों के बारे में पासपोर्ट बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। फिजियोलॉजी को भाषा में प्रमाणित किया जाता है। जबरदस्ती की गई शारीरिक भाषा कमजोर और अप्रभावी हो सकती है। आंखों से संपर्क बनाना महत्वपूर्ण है। संलग्नता और रुचि को चित्रित करने के लिए इसके दौरान पूरी बातचीत की जाती है। हालांकि गैर कानूनी विषयों की सीमा कम हो गई है, फिर भी कुछ विषयों की सीमा कम हो गई है। व्यक्तिगत या विवादास्पद विषयों पर बात करने से पहले उस व्यक्ति के साथ अपना नामांकन दर्ज करें। समसामयिक आख्यानों और लोकप्रिय विषयों के बारे में जानकारी से बातचीत अधिक आकर्षक और आकर्षण बन सकती है। सफल बातचीत की कुंजी समसामयिक घटनाओं और सामाजिक प्रवृत्तियों से परिचित होना आवश्यक है।
लोगों के मन में क्या चल रहा है, जैसे कि कोकिला समाचार। यह आपकी बातचीत को अधिक आकर्षक और सार्थक बना सकता है। 3. सामाजिक बातचीत में विभिन्न सामाजिक परिवेशों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। डॉक्यूमेंट का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बातचीत को छोटा और प्रभावशाली तरीके से थपथपाने मिलने के लिए इधर उधर रखें। गहराई तक जाने के लिए चर्चाओं में शक्तिशाली प्रश्न क्यों का उपयोग करें। आउटडोर शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता, जैसे शौचालय का उपयोग करना। उस व्यक्ति को पास में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति से मिलवाकर बाहर निकलें। छोटी रात्रि भोज समारोह के उत्सव फुल के विषयों पर ध्यान दें और सभी शामिल हों। शर्मीली थिएटर की सहायता के लिए उनकी असली रेस्टोरेंट या ऐसे विषयों पर बात करें जिनमें वे सहज हों। क्वार्टरबैक से बातचीत के लिए सर्वत्र आकर्षक विषयों का चयन करें। बातचीत में हावी होने से दस्तावेजों और दस्तावेजों को अपने साझा विचार करने के लिए अनुमति दें। क्या होगा अगर आइकनों का उपयोग करने के लिए दिलचस्प चर्चा। पारिवारिक कार्यक्रम, विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक बातचीत शुरू करने के लिए घटना से जुड़े दोषी, दुल्हन, टुकड़े टुकड़े, मृत का उपयोग करें। व्यक्तिगत सकारात्मक किस्से साझा करें। अंत्येष्टि के समय सहानुभूतिपूर्ण रहना तथापि भारी गैमेगिन स्वर का प्रयोग करने से सिखाया जाता है। प्रसिद्ध स्नातक स्तर की पढ़ाई के साथ विभिन्न रुचियों वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में व्यवहार करें। उनके मौलिक से होने वाली शिक्षा, अपने नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर बातचीत करें। सामान्य लड़ाई युक्तियां, खुले रहना और समान आधार खोज। सक्रिय से इंजीनियर और तकनीशियनों का सम्मान करें। आंख से आंख मिलाएं और शरीर की भाषा प्रति सचेत रहें। भौतिक परिवेश पर ध्यान के लिए बातचीत। याद रखें कि प्रत्येक सामाजिक समारोह अप्राकृतिक से लेकर अलौकिक बातचीत तक हो कि अपनी अप्राकृतिक बातचीत होती है। 4-8 वस्तुएं जो सबसे अच्छे वक्ता में समान होती हैं। प्रभावशाली संचारकों के सामान्य लक्षण। सफल व्यक्ति अक्सर विषयों को अनोखे नजरिए से देखते हैं और चर्चा करते हैं। उनकी रुचियां व्यापक हैं और वे अपनी बातचीत को व्यक्तिगत मित्रों तक सीमित रखने से लेकर बचते हैं। जिज्ञासा और सहानुभूति महत्वपूर्ण है। वे अक्सर क्यों, मार्केट प्लेस और लेखकों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने से लेकर व्यक्ति की समझ में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे यात्रा करने से होती है। हास्य को बातचीत में शामिल करना एक मूल्यवान तत्व है, लेकिन यह स्वाभाविकता और समय पर होना चाहिए। वैकल्पिक चुटकुले से बनाया गया आश्रय। संवाद के संदर्भ में हास्य को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित किया गया। एक अनोखी संचार शैली विकसित हुई जो सफल संचारकों की अक्सर एक विशिष्ट शैली होती है जो उनके सिद्धांतों को पुष्ट करती है। उदाहरणों में शामिल हैं एडवर्ड बेनेट विलियम्स, मृदुभाषी, शार्क को अधिक ध्यान देने के लिए बाउंड करने वाले। पार्सी फोरमैन, मस्तिष्कीय रूप से प्रेरणा, भावनात्मक प्रवचनों का उपयोग करना। विलियम कुंसलर, अपने आक्रामक और कट्टरवादी दृष्टिकोण के लिए जाएं। लुई नेजिरेटर, तथ्य निर्माण और संरचित तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है। 5. ट्रेंडी बातचीत और राजनीतिक वैश्विक स्पष्ट भाषा का महत्व। प्रेरक संचार में भाषण से प्रभावित करने की बजाय स्पष्टता पर ध्यान दिया जाता है। सरल सीधा भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। समग्र जटिल या अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द संकेत में बाधा डाला जा सकता है। मार्क ट्वेन ने सही शब्दों के चयन से प्रकाश पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ट्रेंडी और अतिरंजित भाषा से प्रचलित बोल या वाक्यांशों का प्रयोग करने की इच्छा का विरोध करें। बातचीत में ताजगी और मूल बातें बनाए रखी गईं, घिसी पिटी बातें और उदाहरण के बोल सिखाए गए। कुछ नहीं शब्द और भराव शोर को समाप्त करना। आप जानते हैं, मूल रूप से और उम्मीद है जैसे शब्द बार बार बातचीत में कोई मूल्य नहीं रखते हैं। और जैसी अतिरिक्त सलाह से सलाह जो आपके संदेश का महत्वपूर्ण कम कर सकती है। इस श्रेणी में डाकू नेता, आप जानते हैं बुरी बातों की आदतों को तोड़ना, बुरी आदतों को तोड़ना आत्म जागरूकता और अनुशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने भाषण पर नजर रखें और उसके लिए किसी मित्र की मदद लें तो उसकी सराहना हो सकती है। पहले से सोचो कि क्या बोलो, इससे जुड़ी पूरक बातें दोस्ती कम करने में मदद करती हैं। राजनीतिक का मार्ग स्पष्ट करना, विशेष रूप से जातीय और भाषाई पहचान के संबंध में। लॉजिक और सामग्री बनाए रखने के लिए स्टॉक का भाषा प्रयोग करने का प्रयास करें।
शब्दों के चयन में समर्पण और अति सावधानी के बीच संतुलन को पहचानें। 6. बिजनेस टॉक व्यवसाय में कुशल संचार। सफल उपभोक्ता व्यक्ति हमेशा कुशल संचार होते हैं। दर्शन सिद्धांत, प्रत्यक्षता, खुलापन और प्रभावशाली से सिद्धांत व्यवसाय में सामाजिक संवाद की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। आपके क्षेत्र में तकनीकी शब्द समझ में आ सकते हैं, लेकिन स्पष्टता अभी भी महत्वपूर्ण है। तैयारी महत्वपूर्ण है। अपने विषय को जानें, पुरातन का, आदिवासियों का क्षेत्र और विचारधारा की आपके सुपरमार्केट को क्या पता होना चाहिए। कला की कला, पारंपरिक बिक्री के भूखंडों के बाहर भी बिक्री कौशल महत्वपूर्ण है। हर दिन आप अपना कौशल और अनुभव बेच रहे हैं। मुख्य विचलन नियम, अपने उत्पाद को अच्छी तरह से जांचें और एक बार डील हो जाने पर बिक्री को अधिक न बेचें। नौकरी के साक्षात्कार, नौकरी के साक्षात्कार में स्वयं को प्रभावशाली से छोटा बनाना महत्वपूर्ण है। मुख्य रणनीतियां, दिखाएं कि आप लॉटरी को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। खुला रखें, अच्छी तरह से तैयार रहें और प्रश्नोत्तरी करें। योग्यता से आगे का समय देखें। उम्मीदवार के उत्साह और कंपनी की संस्कृति के लिए उपयुक्तता का आकलन करें। भूमिका के प्रति ईमानदार रहें और सही उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए अपनी कंपनी के प्रति उत्साह दिखाएं। बॉस और अधीनस्थों के साथ बातचीत, बॉस के साथ संचार सम्मानजनक और जानकारीपूर्ण होना चाहिए। अपने बॉस की अपेक्षाओं और संचार शैली को समझना फायदेमंद है। अधीनस्थों को नियमित फीडबैक आवश्यक है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रदर्शन के बारे में स्पष्ट रहें और अप्रत्यक्ष संचार से बचें। बैठकें, प्रतिभागियों की रणनीति, यदि आवश्यक हो तो ही उपस्थित हों, संक्षिप्त रहें, अनावश्यक टिप्पणी से बचें, प्रश्न पूछें और हास्य का उचित उपयोग करें। बैठकों का नेतृत्व करना, पूरी तरह से तैयारी करें, समय पर शुरुआत करें, निर्णायक बनें और प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करें। कभी कभी थोड़ा अस्पष्ट होना, जैसे स्टैंगलीज में, कुछ स्थितियों में बहुत स्पष्ट होने या समय से पहले प्रतिबद्धता जताने से बचने के लिए फायदेमंद हो सकता है। सामान्य व्यावसायिक संचार युक्तियां, चर्चा के शब्दों और ट्रेंडी वाक्यांशों के अत्यधिक उपयोग से बचें। मूल रूप से जैसे कुछ नहीं शब्दों से सावधान रहें या आप जानते हैं जो कोई मूल्य नहीं जोड़ते हैं। वर्तमान कारोबारी माहौल में प्रभावी संवाददाता बनने के लिए सूचित और प्रासंगिक रहें। 7. मेरे सबसे अच्छे और सबसे बुरे मेहमान और क्यों एक उत्कृष्ट अतिथि के प्रमुख गुण। आदर्श मेहमानों के लिए आवश्यक गुण, उनके काम के लिए जुनून। जो मेहमान वास्तव में अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं, वे एक संक्रामक उत्साह लाते हैं जो दर्शकों को बांधे रखता है। स्पष्टता और रुचि, अपने काम को एक स्पष्ट, मनोरम तरीके से समझाने की क्षमता जो दर्शकों की जिज्ञासा को बढ़ाती है। उनके कंधे पर एक चिप, थोड़े बढ़त वाले या मजबूत दृष्टिकोण वाले मेहमान अक्सर अधिक गतिशील और आकर्षक बातचीत करते हैं। हास्य की भावना, एक मेहमान जो खुद पर हंस सकता है, चर्चा में सापेक्षता और आकर्षण की एक परत जोड़ता है। कम आदर्श मेहमानों की विशेषताएं, नीरस परिप्रेक्ष्य, मेहमान जो बार बार एक ही पहलू पर जोर देते हैं, चाहे वह राजनीतिक, भावनात्मक या दार्शनिक हो। 8. गलतियां और उनसे कैसे बचें। संचार में गलतियों की अनिवार्यता, संचार अपनी शुरुआत से ही गलतियों और दुर्घटनाओं के साथ रहा है। ये गलतियां किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, ये संचार के सभी रूपों में होती हैं। जब आप ठोकर खाते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कई लोगों द्वारा साझा किया जाने वाला एक सामान्य अनुभव है। गलतियों पर काबू पाना, संभावित गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने से बचें। गलती करने की संभावना पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से अनजाने में गलती हो सकती है। इन नकारात्मक संभावनाओं से अपने विचारों को हटाना आवश्यक है। एकाग्रता बनाए रखें, केंद्रित और दृढ़ रहने से गलतियों को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन अभ्यास से यह अधिक प्रबंधनीय हो जाता है। दृढ़ता महत्वपूर्ण है, यहां तक कि सबसे कुशल वक्ता और पेशेवर भी गलतियां करते हैं। याद रखें कि गलतियां किसी भी प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उदाहरण के लिए, बेसबॉल में गलतियां इतनी अपेक्षित होती हैं कि उन्हें आधिकारिक तौर पर आंकड़ों के रूप में दर्ज किया जाता है। बेफिक्र रहें, पुरानी कहावत को अपनाएं, जो कभी गलती नहीं करता वह शायद ही कभी कुछ और करता है।
गलतियां विकास और सीखने का एक हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपनी प्रगति को पटरी से न उतरने दें या अपने आत्मविश्वास को न डगमगाने दें। आगे बढ़ते रहें, हर गलती से सीखते रहें। 9, मुझे क्या करना है? भाषण कैसे दें? सार्वजनिक भाषण को रहस्यपूर्ण बनाना। सार्वजनिक भाषण अक्सर रहस्य में लिपटा हुआ लगता है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत सीधा है। यह नियमित बातचीत का एक विस्तार है, जहां आप अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं। आकस्मिक चैट के विपरीत सार्वजनिक भाषण आपको चर्चा की दिशा और विषय पर पूर्ण नियंत्रण देता है। सार्वजनिक भाषण के लिए आवश्यक रणनीतियां। परिचित विषयों पर बोलें। ऐसे विषय चुनें जिनके बारे में आपको जानकारी हो। यह परिचितता आपके भाषण में आत्मविश्वास और प्रामाणिकता पैदा करती है। तैयारी महत्वपूर्ण है। बॉय स्काउट के आदर्श वाक्य को अपनाएं। तैयार रहें। जब आप अपने विषय से अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं, तो अपना भाषण तैयार करना ज्यादा आसान हो जाता है। शुरुआत में मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करें और अंत में उन्हें सुदृढ़ीकरण के लिए अलग अलग शब्दों में फिर से दोहराएं। अभ्यास से सिद्धि मिलती है। चाहे आप पूरी स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे हों या सिर्फ नोट्स का, अपने भाषण का कई बार अभ्यास करें। यह अभ्यास आपको सामग्री के साथ सहज होने और अपनी डिलीवरी शैली को निखारने में मदद करेगा। सार्वजनिक बोलने के लिए अतिरिक्त सुझाव। अपने दर्शकों से जुड़ें। आंख से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप अपने नोट्स पर ध्यान केंद्रित करने या दूर की ओर देखने के बजाय अपने दर्शकों को देखें। मुख्य बिंदुओं पर जोर दें। जोर देने के लिए अपनी स्क्रिप्ट या नोट्स में महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यांशों को रेखांकित या हाईलाइट करें। अच्छी मुद्रा बनाए रखें। आराम से खड़े हों, लेकिन झुकने से बचें। सही मुद्रा सांस लेने और दिखावट को बेहतर बनाती है। माइक तकनीक। बिना झुके या तनाव के आराम से बोलने के लिए माइक्रोफोन को अपनी ऊंचाई के अनुसार समायोजित करें। गति और स्वर। अपने भाषण की गति और लहजे के प्रति सचेत रहें। अपने संदेश के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ वाक्यांशों या विचारों पर जोर दें। 10, फिर से सार्वजनिक भाषण पर अधिक नोट्स। अपने दर्शकों को समझना। सार्वजनिक भाषण में मुख्य सिद्धांतों में से एक है अपने दर्शकों को अच्छी तरह से जानना। यह ज्ञान आपको उनके दृष्टिकोण और चिंताओं को संबोधित करके शुरुआत से ही उनसे जुड़ने में मदद करता है। पर्याप्त रूप से तैयार होने के लिए अपने दर्शकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। संगठन, उसके सदस्यों, उनकी पृष्ठभूमि और उनके सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानें। यह तैयारी आपको अपने भाषण को अपने दर्शकों के साथ अधिक गहराई से प्रतिध्वनित करने के लिए तैयार करने की अनुमति देती है। अपने दर्शकों को आश्चर्यचकित करना। कभी कभी ऐसा संदेश देना जो दर्शकों की अपेक्षाओं से अलग हो, अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। एक अप्रत्याशित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना उनका ध्यान आकर्षित कर सकता है और आपके भाषण को अधिक यादगार बना सकता है। संक्षिप्तता का महत्व। पुरानी कहावत याद रखें, संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। सार्वजनिक भाषण के लिए भी यही सच है। एक संक्षिप्त भाषण अक्सर एक लंबे भाषण की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकता है। अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने का लक्ष्य रखें। इसे सरल रखें। किस सिद्धांत? इसे सरल वाक्यांश, निबंध सार्वजनिक भाषण में अमूल्य है। जटिल जटिल वाक्य, तकनीकी शब्द जाल या नवीनतम चर्चा शब्दों का उपयोग करने से इनकार। यह सुनिश्चित करने के लिए सरलता का प्रयास है कि आपका संदेश स्पष्ट हो और आपकी तस्वीर आसानी से समझ में आ जाए। 11, चॉकलेट और असामान्य सजावट। टीवी और रेडियो पर कैसे टिके? प्रसारण साक्षात्कार के लिए दृष्टिकोण। टीवी या रेडियो पर प्रसारित होने वाले साक्षात्कार के बजाय बातचीत के रूप में लें। इससे दबाव कम हो सकता है और अधिक स्वाभाविक बातचीत हो सकती है। साक्षात्कार का प्रबंधन। साक्षात्कार में सफलता लगातार नियंत्रण पर बनी रहती है। इसका मतलब है कि विषय को गहराई से समझना और खुद को यह याद दिलाना कि आप साक्षात्कारकर्ता से अधिक इस बारे में जुड़ते हैं। हार्ड क्लासिक से क्लासिक का सामना करते समय याद रखें कि आपको हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप चतुराई से उन आदर्शों को ताल कर सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। इसका उत्तर देना अभी बाकी रहेगा। मुझे अभी तक की रिपोर्ट नहीं चाहिए या मैं काल्पनिक बातों में नहीं जैसे वाक्यांश उपयोगी हो सकते हैं। टिप्पणी कोई नहीं से निंदा की जाती है
क्योंकि यह बार बार टाल मटोल का संकेत देता है और विपरीत परिणाम दे सकता है। साक्षात्कार में सफलता के लिए मुख्य सलाह: सहज निवास। केवल उन विषयों पर चर्चा करें जिनके बारे में आप सहज और सहज हैं। यदि किसी विषय के बारे में अनिश्चित हैं, तो साक्षात्कार को ठीक करना ठीक है। सकारात्मक बने रहें। परमाणु नकारात्मक नेपोलियन के बारे में चिंता करने की बजाय सकारात्मक नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। आपके ज्ञान और संपत्ति पर भरोसा आपके प्रदर्शन को पुनः प्राप्त करना है। आवाज और आवाज। रेडियो पर आपके आवाज के अधिकार का संदेश भेजा जाता है, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो आवाज का प्रशिक्षण लेने पर विचार करें। टेलीविजन पर दिखावा भी कहा जाता है। कपड़े के खिलौने और सुनिश्चित करें कि आप अच्छे तरह से तैयार हैं। साफा सलाम सामान पर अच्छा ध्यान दें। खरीदारी। अपनी वाणी को शांत करने के लिए अपनी वाणी को धीमा करने का अभ्यास करें। एक सहज और स्वाभाविक वाणी की गति विकसित करने के लिए अपने आवाज की आवाज से खुद को परिचित करें। 12. भविष्य की बात। भविष्य वह नहीं है जो पहले डिजिटल युग में बातचीत का भविष्य बना था। कुछ लोगों में यह चिंता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार से पारंपरिक बातचीत खत्म हो सकती है। हालांकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल के आगमन ने वास्तव में संचार के हमारे मार्ग का विस्तार किया है। हम पहले से कहीं अधिक बार और अधिक तरह तरह के चैनलों के बीच बातचीत कर रहे हैं। खुलापन, उत्साह और सुनने की तत्परता जैसे प्रमुख गुण एक प्रभावशाली संचारक बनने के लिए केंद्र में हैं। किसी भी माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, किसी से भी कभी भी कहीं भी बात कैसे करें? किताब से हमने सीखा कि सही कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना और समझना भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।